आपने कई बार सुना होगा कि भगवान को सरेंडर कर दो, लेकिन अब ये सरेंडर दिखता कैसा है। अब एक बार की बात है, एक गुरुजी नदी के पास में बैठकर तपस्या कर रहे थे और तभी वहां पर एक कौवा आता है जिसे मछली खानी होती है। तो अब गुरुजी ने क्या किया, उस मछली की जान चली जाएगी तो इसलिए उन्होंने उस कौवे को उड़ा दिया। अब कुछ दिनों बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, वो चले गए इस दुनिया से, तो उन्हें नर्क की प्राप्ति हुई। तो उनके जो शिष्य थे, एक्चुअली उनके दो शिष्य थे और पहले शिष्य के सपने में गुरुजी का आगमन हुआ। उन्होंने उस शिष्य से कहा कि बच्चा उस कौवे को मत उड़ाना, वरना ये जो सब मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो एक दिन सेम जैसे गुरुजी तपस्या कर रहे थे नदी के किनारे में, वैसे वो जो शिष्य था वो भी तपस्या कर रहा था नदी के किनारे। और जो सेम चीजें उनके गुरुजी के साथ हुई ना, वो सेम चीज उनके शिष्य के साथ हुई। कौवा आया और मछली थी वो चोंच मार रहा था, लेकिन इस बार जो शिष्य था उसने उस कौवे को नहीं उड़ाया। लेकिन पता क्या हुआ, उनके गुरुजी के साथ साथ उनका जो शिष्य था वो भी नरक चला गया। अब कुछ दिन बाद ना उनका जो दूसरा शिष्य था ना, अब उसकी बारी आई। अब वो भी नदी के पास में बैठ के तपस्या कर रहा था और वो सारी चीजें उसके साथ हो रही थी। सामने कौवा था, नीचे नदी में मछली थी, कौवा चोंच मार रहा था। लेकिन इस बार उसे दोनों तरफ से आवाज आ रही थी। उसे याद आया कि जो उनका पहला शिष्य था, गुरुजी का पहला शिष्य था, वो भी नरक चला गया, गुरुजी भी नरक चले गए। अब उसे आवाज आ रही है कि कौवे को उड़ाना चाहिए या कौवे को नहीं उड़ाना चाहिए। वो कंफ्यूज हो गया। तो अब उसने क्या किया, उसने प्रार्थना करी, हे भगवान, अब जो मेरा कर्म है, अब मैं नहीं जानता कि मैं तो कंफ्यूज हूं, अब जो मेरा कर्म है वो आप हो, जो आप कहोगे वो होगा। तो उसका क्या था, हे भगवान, मैं आपके सामने पूर्ण रूप से समर्पित हूं, पूर्ण रूप से सरेंडर हूं। तो पता कुछ दिन बाद जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब ये सब देख के ना नारद जी बड़े परेशान हो गए, बड़े कंफ्यूज हो गए, भगवान ये कैसी लीला थी। अब ये सब देखने के बाद नारद जी भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के पास गए और जब भगवान नारायण ने उन्हें सारी लीला बताई तो भगवान ने कहा वो जो कौवा था ना वो उस समय भूखा था जिस समय गुरुजी ने उस कौवे को उड़ा दिया, और वो जो कौवा था ना वो मछली को नहीं खा पाया, जिसके कारण वो जो कौवा था वो भूख से तड़प कर मर गया। और अब जो पहला शिष्य था उसे क्यों नरक मिला, अब जो कौवा था ना वो भूखा नहीं था, वो उस मछली के साथ खेल रहा था और वो सोच रहा था कि एक मछली और मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। अब वो जो शिष्य था अगर वो उस कौवे को उड़ा देता तो वो मछली भी बच जाती, और यही कारण था कि जो पहला शिष्य था उसे भी अपने गुरुजी की तरह नरक मिला। और अब जो दूसरा शिष्य था उसे स्वर्ग क्यों मिला, क्योंकि जो दूसरा शिष्य था उसने अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए थे। उसने कहा था कि भगवान आप कौवे में भी हो, आप मछली में भी हो, और यही कारण था कि वो जब सरेंडर हो गया और जब उसकी मृत्यु, उसका अंत आया, तो उसे भगवत धाम स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मेरे एक्सपीरियंस ले लो, हम जो चाहते हैं ना कभी कभार वो हमारे अनुसार नहीं होता है। हमें मानना पड़ेगा कि हम भगवान की कठपुतली है और जैसा भगवान कराएंगे उसमें हमें राजी होना पड़ेगा, चाहे हमारे लिए अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। लेकिन याद रखना, भगवान मंगल भवन है, अमंगलहारी है, वो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। और ऐसा होता है ना कि हम किसी काम के लिए बहुत मेहनत करते चले जाते हैं, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो हमारे अनुसार बिल्कुल नहीं होता है। तो याद रखना, उस समय जो रिजल्ट होता है वो भगवान के अनुसार होता है। और जब लाइफ में ज्यादा अप डाउन आने लगते हैं तो याद रखना, जिसने हमें भेजा है ना इस धरती पर, उसने हमारी पूरा इंतजाम, पूरा खाने पीने का इंतजाम, उसने सब कुछ करके भेजा है। तो इसलिए उसके सामने बिल्कुल सरेंडर हो जाओ। और भाई मेरा ये, जब मेरी लाइफ में ना बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, बिल्कुल सब कुछ छूटने लगता है, तब याद आता है कि भाई मेरे साथ ना कोई नहीं है, सिर्फ वो एक लौता है जो मेरे साथ खड़ा है और वो मेरी हर लड़ाई में लड़ने में मेरी मदद करेगा। और भाई याद रखना, जब वो तुम्हारे साथ खड़ा होता है और तुम उसके सरेंडर हो जाते हो, तो याद रखना वो कोई भी भारी से भारी जो लड़ाई होती है, जो जंग होती है, तुम्हें कहीं जीतना है, वो तुम्हें हारने नहीं देता। और एट द एंड तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, होना वही है जो उसकी मर्जी है। तुम कितना ही कुछ कर लोगे अपने लिए, कितना ही अच्छा कर लोगे, क्योंकि कर्म कराना और कर्म देना उसी को है, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उनके पूरे चरणों में फैल जाओ, उनको बिल्कुल अपने सर माथे रख लो, उन्हें चढ़ा लो बिल्कुल। तो ये होना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल सरेंडर फॉर्म में रखो। भाई अब जो कराना है, जो होना है, जो मेरे साथ अच्छा है, जो बुरा है, वो सब भगवान करा लेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मानो तुम बस में, ट्रेन में, प्लेन में बैठे हो और वो जो ड्राइवर, वो जो गाड़ी को चला रहा है,
वो उसका हमें दूर दूर तक नहीं पता कि वो इंसान कैसा है, क्या है, और हमें पूरा प्रॉपर विश्वास है कि वो जो इंसान है, वो जो ड्राइवर है, वो हमें उस डेस्टिनेशन पर पहुंचा ही देगा। हम यहाँ के लोगों पर विश्वास कर लेते हैं जो उस ट्रेन को, प्लेन को, बस को चला रहा है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते जो इस पूरी दुनिया को, इस पूरी धरती को चला रहा है। तो हमें भी उसके ऊपर ऐसे विश्वास होना चाहिए क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी कृपा से सांसें ले रहे हैं। तो याद रखो, जो भी वो हमारे साथ करेगा, जो भी हमारे साथ कराएगा, वो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होगा, वो हमारे हित के लिए होगा। बाकी जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखना।